जितने भी पवित्र ग्रंथ हैं, पवित्र ग्रंथों में जो संदेश हैं, मनुष्य के कल्याण के लिए और उनकी आत्मिक शक्ति, आंतरिक शक्ति और जीवनी शक्ति को बढ़ाने के लिए है। इसलिए विचार शक्ति को मंत्र शक्ति कहा गया, क्योंकि जो पवित्र विचार शक्ति है, जिसके द्वारा मनुष्य कुछ इस तरह के कार्य करता है जिससे सृजन हो सके, निर्माण हो सके, और वो भी जन कल्याण के लिए। तो ऐसी विचार शक्तियां वो मंत्र शक्ति हैं। उन मंत्र शक्ति को जब आप श्रद्धा भाव से सुनते हैं, पढ़ते हैं, चिंतन करते हैं, तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी शक्ति बनती है। एक मंत्र आपको सुनाता हूं और मैं चाहूंगा कि आप मेरे साथ उसका उच्चारण करें और बाद में इसके अर्थ पर ध्यान दें और उसे विचारें कि मंत्र शक्ति कितना बड़ा काम करती है। तो उच्चारण कीजिए, ओम अयम मे हस्तो भगवान अयम मे भगवत्तरः अयम मे विश्वभेषजो अयम शिवाभिर्मर्शनः। ये ऋग्वेद का एक मंत्र है जो मैंने आपको सुनाया। आपके सामने गीता, भगवान श्री कृष्ण की अमृतमय वाणी प्रस्तुत करना चाहूँगा, लेकिन शुरुआत वेद से कर रहा हूँ। तो मंत्र है, अयम में हस्तो भगवान। भगवान, ये जो मेरा हाथ है, ये तेरी भगवत्ता से जुड़ा हुआ है, तेरी शक्ति से जुड़ा हुआ है। और इतना ही नहीं, तूने इसमें इतनी शक्ति दी है कि कभी कभी मुझे लगता है कि तेरी शक्तियों से भी बढ़कर शक्ति इसमें आ गई है। अयम में विश्व भेषजो, सारी औषधियां, उपचार, चिकित्सा, सारे समाधान, सारे इलाज सब इसी में आ गए। अयम शिवाभिमर्शन, ये तो कल्याणकारी और दुख दूर करने वाला हाथ है जो तूने मुझे दिया। मतलब क्या हुआ? वेद का ऋषि ये समझाना चाहता है कि मनुष्य इस शक्ति को जान कि तेरा हाथ, तेरी शक्ति साधारण शक्ति नहीं है। तू साधारण नहीं है। बड़े से बड़ी समस्याओं का समाधान करने की ताकत तेरे अंदर है। और जो देवी देवताओं की शक्तियां मानी जाती हैं, वो तेरे अंदर ही जागृत हो सकती हैं। उन शक्तियों के द्वारा तू ऐसा महसूस कर सकता है कि जैसे भगवत सत्ता से भी, उस शक्ति से भी कहीं आगे बढ़ गया है। और अनेक रोगों को, समस्याओं को, दुख को दूर करने का, समाधान करने का बल तेरे पास है। अब इसे सोचिए थोड़ा। मनुष्य की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है कि जब व्यक्ति खुद को खुद ही निराश करता है। मैं ठीक नहीं हो सकता, मुझे कोई बीमारी लग गई है, कुछ है जरूर, पकड़ में नहीं आ रही। डॉक्टर कहता ठीक है, लेकिन पता नहीं कुछ है गड़बड़। अब इसको क्या कहेंगे आप? इसे कहेंगे कि बहम का इलाज लुकमान के पास भी नहीं था। हकीम लुकमान को ये कहा जाता है कि दवाइयाँ उसके सामने आके, औषधियाँ, वनस्पतियाँ अपना भेद खोलती थी कि मैं ये बीमारी दूर कर सकती हूँ, और वो हर चीज़ का इलाज कर लेता था। लेकिन उसने भी हाथ जोड़ के एक आदमी से कहा, ऐसे ही आदमी से,
कि तेरा इलाज मेरे पास भी नहीं, क्योंकि तेरे पास रोग एक ही है, वहम। तो जिस व्यक्ति ने ये मान लिया कि मैं कुछ हो ही नहीं सकता, मेरा कुछ भला हो ही नहीं सकता, मेरी किस्मत ठीक नहीं, मेरा परिवार ठीक नहीं है, मेरे हालात ठीक नहीं है, मेरे साथ तो ऐसा ही होना था, मुझे तो पंडितों ने भी कह दिया कि ये तो वक्त है ही ऐसा। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपने आप को ऐसा मान लिया, और ऐसा मान लिया तो फिर आपका ऊपर उठने वाला रास्ता दिखाई देता नहीं है। हम लोगों को ध्यान है, एक व्यक्ति को गांव में हम लोग देखते थे, बहुत शरीर से मजबूत, लेकिन थोड़ा सा बहमी था। कुएं पर पानी पी रहा था, कुछ ने मजाक मजाक में, क्योंकि उसमें कुछ पत्ते गिरे हुए थे छोटे छोटे, एक छोटे से पत्ते का टुकड़ा पानी पीते मुंह में आ गया। वो किसी ने मजाक में कह दिया, भैया तुम्हारे मुंह में तो छिपकली चली गई। छोटा सा बच्चा छिपकली का अंदर चला गया। अब छिपकली अंदर चला जाना आसान बात है क्या? परमात्मा ने इतनी व्यवस्था कर रखी है कि जब आप श्वास भी लेते हैं तो जितनी भी ऑक्सीजन शरीर में जाती है, वायु अंदर जाती है, उसको भी फिल्टर करने की व्यवस्था पूरी है। हवा ठंडी भी हो तो उसे भी वहीं का वहीं रोकने के लिए व्यवस्था है। और कभी कभी तो ये होता है कि अगर अंदर तापमान ज़्यादा है और बाहर ठंडा है, या अंदर ठंडा है और बाहर गर्म है, तो कभी कभी छींक भी आ जाती है आप वातावरण बदलने के लिए। भगवान ने इतनी सारी चीज़ें दे रखी हैं कि आपका जो ये लीवर है, बहुत सारी चीज़ों को, जहर को, विषैले तत्वों को वहीं का वहीं ख़त्म करने की कोशिश करता है कि आगे जा ही ना सके। इतने सारे फिल्टर हैं। और आपकी किडनी तक इतना बड़ा काम करती है कि आपके हर चीज़ को वहीं का वहीं रोकने का। और आपके शरीर में जो खून के अंदर सफ़ेद लाल कण हैं, बीमारियों से लड़ने के लिए लगातार अपना कार्य कर रहे होते हैं। भगवान ने एक बहुत बड़ी व्यवस्था आपके जीवन में दे रखी है। और कुछ भी अंदर जाता है तो आपके जीभ के पीछे एक भाग ऐसा है कि जो उसी समय उस चीज़ को निकालने के लिए उल्टी होने की व्यवस्था हो जाती है। लेकिन आदमी को जब वहम होता है तो उस वहम का प्रभाव देखिए कि आदमी अपने मन से मान लेता है, और उस समय कोई लॉजिक देते रहिए आप, वो लॉजिक काम नहीं करता। तो सबने मजाक मजाक में कह दिया कि तुम्हारे अंदर छिपकली चली गई। और उस व्यक्ति ने ऐसा पेट पकड़कर बैठ गया, जरूर मेरे अंदर तो जहर चला गया, मैं बचूंगा नहीं। और आश्चर्य की बात है कि उसके बाद पहले तो सब लोग मजाक करते रहे, 2 घंटे के बाद सबने आके कहा कि हम सिर्फ मजाक कर रहे थे, कुछ भी ऐसा नहीं था। कसम वसम भी खा के देखी, लेकिन उस व्यक्ति को सदमा हो गया। और 6 महीने में ये हालत हो गई, हड्डियों का ढांचा रह गया, जो शरीर से बड़ा बलवान, बहुत सुंदर लगता था। जब उस व्यक्ति को किसी भी हालत में वो ठीक नहीं हो पा रहा था, तो एक बहुत पुराने वैद्य के पास लेकर गए। उसने भी दवाई दी, लेकिन दवाई देने के बाद जब ये देखा कि इसको अगर ये समझाते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम्हारे अंदर ऐसी कोई चीज़ जा ही नहीं सकती, तो वो मानता ही नहीं था। वो कहता था, उठ के वहाँ से चल पड़ता था कि वैद्य ठीक नहीं, डॉक्टर ठीक नहीं। लेकिन वो वैद्य इतना अच्छा था, उसने कहा भाई जो तू कह रहा है, तेरी बात में कुछ सच है, लेकिन मेरे पास मैंने ऐसी दवाइयाँ दी हैं और ऐसे लोगों को ठीक किया है, तो मैं एक ऐसी दवाई दूंगा, उससे वो सारी समस्या तेरी ठीक हो जाएगी। और उसने कुछ उल्टी आने की कोई दवाई दी और परिवार के लोगों को कहा और एक छोटी बच्ची को समझाया कि जब इसको ये उल्टी आए तो उस समय एकदम बोलना कि छिपकली निकल के चली गई है। अब आप देखिए कि व्यक्ति का मन है ना, मन में बीमारी बैठी तो व्यक्ति की हालत क्या हुई। और सच में ऐसा ही नाटक किया गया, उसको दवाई दी और उसको
उल्टी हुई, और जैसे उल्टी हुई सब ने चिल्ला के कहा कि सच में छिपकली निकल के गई है और अब ठीक हो जाएगा। और उसके बाद में वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक हो गया। ठीक हुआ तो उसके 6 महीने के बाद वैद्य ने उसको कहा कि हम सब ने नाटक किया था, ना तो छिपकली अंदर थी ना बाहर गई थी, लेकिन तुम्हारा मन इतना ज़्यादा शक से ग्रस्त था कि जिसके कारण तुम इतने बीमार हुए। अब बाद में उस व्यक्ति ने उस बात को माना, लेकिन आप जरा सोच के देखिए कि 6 महीने तक उस व्यक्ति की हालत क्या हुई। हम बहुत बहुत तरह के वहम लेकर इस दुनिया में निराश होकर जीते हैं। किसी ने हमारे घर में कुछ कर दिया, किसी ने हमारा ये कर दिया, अब हमारा वक्त ठीक नहीं, हमारा ये ठीक नहीं है। कुछ परिस्थितियां व्यक्ति के सामने अनुकूल प्रतिकूल हो सकती हैं, ये सच है। कुछ परिस्थितियां कुछ समय तक अनुकूल प्रतिकूल हो सकती हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी नहीं होती कि उनको जीता ना जा सके। इंसान के पास इतनी बड़ी ताकत है और भगवान की कृपा और प्रार्थना की शक्ति इतना बड़ा काम करती है कि व्यक्ति हर समस्या का समाधान कर सकता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि हमारे मन को तोड़ने वाली स्थितियां बहुत ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि हम ये मानना शुरू करें कि भगवान ने हमारे अंदर शक्ति दी है, हमें अपना उद्धार स्वयं करना है, अपना भला स्वयं करना है। हम किसी उम्मीद में ना बैठें कि कोई आएगा और हमारा भला करेगा। हम ये ना सोचें कि कोई देवता धरती पर उतरेगा, अब हमारा कल्याण करने के लिए आएगा, कोई चमत्कार होने वाला है। सबसे बड़ा चमत्कार उसी समय शुरू होता है जिस समय आपका मन प्रबल होता है, आप खुद का निर्माण करना शुरू करते हैं। जब आप ऊपर उठना शुरू करते हैं तो समझ लीजिए कि देवता भी आपको ऊपर उठाना शुरू कर देते हैं। लेकिन कमाल की ये बात है कि जब तक आपको विश्वास नहीं होगा तब तक आप अपना भला नहीं कर सकते। और विश्वास ऐसे नहीं हो सकता, विश्वास को जमाना पड़ता है। विश्वास बीमारी का हो गया तो आप बीमार हैं। विश्वास यदि आपके मन में किसी कमजोरी का हो गया तो आप कमजोर हैं। विश्वास और आशंका आपके मन में यदि ये हो गई कि अब हमारा कुछ भला नहीं हो सकता, क्योंकि व्यक्ति पहले अंदर से हारता है, बाद में बाहर से हारता है। पहले मन हारा करता है और उसके बाद व्यक्ति का तन या उसके कार्य या उसकी परिस्थितियां उसको हराती हैं। ये भी याद रखिए, जब आपको ये बार बार लगता है अब ठीक हो रहा हूँ ठीक हो रहा हूँ, तो सच में ठीक होना शुरू हो जाता है। जमशेद जी टाटा ने एक उदाहरण लिखा। जमशेद जी टाटा जिनके नाम से पूरा नगर ही बना हुआ है, जमशेदपुर का नाम आपने सुना है। उन्होंने एक उदाहरण लिखा जो अपने आप में बड़ा ही अद्भुत उदाहरण है। उन्होंने लिखा कि मैं अमेरिका की एक ऐसी लड़की के विषय में मैंने कहानी सुनी कि जो बीमार थी और उसे ऐसी बीमारी थी जो डायग्नोज नहीं हो पाई कि ये बीमारी क्या है। बहुत तरह तरह की बीमारियां हैं और डॉक्टरों ने उसको, क्योंकि ऐसे हॉस्पिटल वहाँ पर बने हुए हैं जिनके बारे में निदान हो ही ना सके, तो संभाल के उनको एक ऐसे हॉल में या ऐसी जगह पे रख लिया जाता है कि यहाँ इनकी देखरेख की जाए। डायग्नोज हुआ नहीं समस्या क्या है क्या नहीं है, लेकिन इलाज फिर भी किसी न किसी तरह से अलग अलग पैथियों से वो लोग कर रहे थे। डॉक्टर ने उसको कह दिया कि शरीर से बीमारी से लड़ने की जो ताकत है वो खत्म हो रही है और हम तुम्हारे शरीर में जो ताकत दे रहे हैं उससे कोई बात बन नहीं रही। तुम अपनी विल पावर खुद बनाओ। अब बच्ची के मन में ये बात आ गई कि शायद अब मैं बचूंगी नहीं।
तो वहाँ लोग क्रिसमस को ज़्यादा मानते हैं। तो जब बर्फ़ गिरती है तो उस समय उसको ये लग रहा था, उसे कोई सपना आया कि सामने जो पेड़ है उसके जब पत्ते, बर्फ़ गिरेगी और सारे पत्ते टूट जाएंगे, उस दिन मेरी मौत हो जाएगी। और क्रिसमस पर 25 दिसंबर के आसपास वहाँ बर्फ़ गिरती है, ज़्यादातर गिरती है। तो जैसे ही बर्फ़ गिर रही थी उस रात में, एक व्यक्ति वहाँ रोज आया करता था, एक बुजुर्ग आदमी। वो ये कहता था कि बेटी, मेरा विश्वास कहता है कि तू ठीक होगी और इस पेड़ की सारी पत्तियां गिर जाएं, फिर भी कुछ पत्तियां हरी भरी रहेंगी और ये पेड़ ठीक हो जाएगा। तो उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, लगता है कि अब जैसे इसके पत्ते गिरेंगे इधर मेरा जीवन खत्म होगा, क्योंकि मुझे ऐसी बीमारी लग गई, मैं ठीक नहीं हो सकता। तो कहते हैं कि उस बुजुर्ग आदमी ने 2 पत्तियां प्लास्टिक की लाकर और कील लगाकर उस पेड़ पर रात में लगा दी। और कमाल ये हुआ कि उसी रात बर्फ गिरने के बाद सारे पत्ते, जैसे पूरे का पूरा पेड़ ही बर्फ से ढक गया, वो 2 पत्तियां हरी हरी दिखाई दे रही। अगले दिन वो बुजुर्ग पहुंच नहीं पाया मिलने, लेकिन उसका फोन आया कि बेटी, मेरा विश्वास कहता है कि तू अब ठीक रहेगी। मैंने ऐसा महसूस किया, तू ध्यान से देख उस पेड़ को, सामने जो खिड़की से दिखाई देता है पेड़, उसको ध्यान से देख। तो उसने खिड़की खोली और देखा, और देखकर चिल्लाई, बाबा बिल्कुल तुम ठीक कह रहे थे, अब इस पेड़ पर नई नई 2 पत्तियां आ गई हैं, बिल्कुल हरी हरी पत्तियां हैं। इसका मतलब अब मैं ठीक होऊंगी, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, अब बीमारी भागने वाली है। लेकिन तुम मुझे मिलने क्यों नहीं आए? और कमाल ये हुआ कि वो व्यक्ति बहुत बीमार पड़ गया, क्योंकि बेचारा बर्फ़ में, जब बर्फ़ गिर रही थी रात में, तो वहाँ वो पत्ते लगाने के लिए आया हुआ था और आ नहीं पाया उसके पास। और ये लड़की 3 महीने में ठीक होने के बाद जब वहाँ गई, और उसी समय वो बुजुर्ग भी थोड़ा ठीक हुआ था, तो उसने कहा कि बाबा तुम मुझे मिलने क्यों नहीं आए? बोले बेटा, मैं प्रार्थना करने में लगा हुआ था। बोले पर मैं तो उसी दिन से ठीक होनी शुरू हो गई थी, क्योंकि मुझे दिखाई दिया था वो साइन, जो गुड साइन था वो मेरे सामने था कि 2 पत्तियां हरी हरी सामने दिखाई दे रही। अब मैं ठीक हो गई हूँ, और मैं ठीक होती चली गई, और सच में वो ठीक होके आई। और डॉक्टर ने उसके बारे में लिखा कि हम नहीं जानते कि इसको बीमारी क्या थी, और हम ये भी नहीं जानते कि ये ठीक कैसे हुई, लेकिन ये ठीक है ये भी हमें पता है, और ये बीमार थी ये भी हमको पता है। तो वो कहते हैं कि इससे तुम क्या कहोगे? एक विश्वास जो आपके मन में बन जाता है कि अब मैं ठीक होऊंगा, मैं ठीक होऊंगा, मैं ठीक होऊंगा, ये विश्वास जब आप बार बार दोहराते हैं तो आपको कोई बीमारी बीमार नहीं कर सकती, कोई समस्या आपको बांध नहीं सकती। पर ये विश्वास कौन दिलाएगा आपको? कोई और? ये विश्वास आपको ही दिलाना है, खुद को खुद ही विश्वास दिलाना है कि अब दिन बदल रहे हैं, अब कुछ अच्छा हो रहा, नया वर्ष शुरू हो गया, नई जिंदगी शुरू हो गई है, अब बीमारियां नहीं रहेंगी। आप कुछ भी मानना शुरू कर दीजिए, आप प्राणायाम रोज करते हैं, आप सैर रोज करते हैं, आप हंसते रोज हैं, आप मंत्र पाठ करते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, आपके ऊपर गुरु का आशीर्वाद है, आपके ऊपर देवताओं की कृपा है, आप कुंभ में स्नान करके आए। कुछ भी विश्वास अपने अंदर पैदा कीजिए और वो विश्वास निश्चित रूप से फलेगा और आपका काम करेगा। कुछ तो बनाओ अपने अंदर विश्वास। ये विचार शक्ति साधारण नहीं होती। मैंने 2 उदाहरण आपके सामने इसलिए प्रस्तुत किए। एक वो जो उदाहरण मैंने अपनी ज़िंदगी में खुद देखा था, अपने सामने देखे हुए उस 6 महीने तक बीमार होते हुए आदमी को देखा, और जब उसकी छिपकली निकली, बहम की छिपकली थी नहीं, बहम की छिपकली को बाहर निकलते हुए किसी ने नहीं देखा था, लेकिन उस बेचारे ने मान लिया कि छिपकली बाहर निकल गई और वो ठीक हो गया। ये उदाहरण मैंने अपने सामने देखा, उस व्यक्ति को बीमार और ठीक होते देखा।
और ये उदाहरण मैं उस व्यक्ति का बता रहा हूँ जो हिंदुस्तान की शान रहा, जमशेदजी टाटा, जिन्होंने अपना इस उदाहरण को प्रस्तुत किया। मैं ये बताना चाहता हूँ आपको कि यदि आपका विश्वास दृढ़ है तो वो मंत्र शक्ति है, वो आपको ऊपर उठाने वाली ताकत है। कहा जाता है कि आदमी को आधि, व्याधि, उपाधि, 3 तरह की समस्याएं हमेशा बांधती हैं। मतलब किसी चीज़ का अभाव होना, कोई चीज़ जीवन में नहीं है, वो भी एक समस्या है। और व्याधि तो है ही है, रोग हो जाना। और जो क्लेश लगे रहते हैं, लड़ाई झगड़ा नहीं बनती, भाई भाई की नहीं बनती, पति पति की नहीं बनती। और ज़्यादातर तो स्थिति यही होती है कि तेरी मेरी बने ना और तेरे बिना सरे ना। वो जो कहावत है कि तुम्हारी हमारी बनती नहीं है, लेकिन तुम्हारे बिना काम भी नहीं चलता, इसलिए ज़िंदगी चलानी तो साथ साथ रहना। और बहुत लोग इस तरह की ज़िंदगी जीते हैं, लेकिन उस ज़िंदगी जीने का भी परिणाम ये है कि जीवन तो आगे बढ़ता जाता है, लेकिन जीवन में रस नहीं रह जाता और कुछ न कुछ खटपट चलती रहती है। तो इसको कहते हैं ज़िंदगी चल तो रही है लेकिन खटर खटर करती हुई चल रही है। गाड़ी चल तो रही है, उसमें से आवाज़ जरूर आती है। तो जब जीवन के अंदर कोई रस नहीं है, रसहीन हो जाना ही है कि जीवन में उत्साह है, तो जीवन में उत्सव है। यदि आपके जीवन में उत्साह नहीं है तो उत्सव नहीं है। और उत्साह कब होता है? जब जीवन में रस रहता है। और जीवन में रस कब रहता है? जब घर के अंदर कहीं भी संतुलन होता है। जीवन का बहुत बड़ा भाग व्यक्ति का संतुलन बनाने में बीतता है। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं समत्वम योग उच्यते। समत्व का नाम, संतुलन का नाम ही योग है। आप संतुलन बनाकर चल सको, यही योग है। अब संतुलन बनाना कोई आसान बात है? मजे की बात तो यह है कि जब संतुलन बनता है तो अपने आप एक आनंद आना शुरू हो जाता। कभी आपने देखा होगा जब कोई नट या कोई महिला रस्सी बांधकर उसके ऊपर पांव रख कर के चलती है, 2 बांसों के ऊपर रस्सी बांधी हुई है, और फिर वो ऊपर चढ़ती है, और चढ़ने के बाद अपने सिर के ऊपर कोई 1-2 घड़े, 3 घड़े या कुछ कलश टाइप के वो रखती है। लेकिन जब वो खड़ी होती है तो आपने देखा होगा सबसे बड़ा काम क्या करती है? पहले तो रस्सी को देखती है कि मैं इस पर ठीक से चल पाऊंगी, तो उसको हिला करके देखती है। पहले खुद रस्सी पर खड़े होकर खुद को बैलेंस करती है। अब दूसरा काम क्या करेगी? सिर पर जो घड़े रखे जाते हैं उन्हें बैलेंस करेगी। उस घड़े के ऊपर रखे हुए घड़े को बैलेंस करेगी। फिर तीसरे घड़े को बैलेंस करेगी। और जब उसको जमा लेती है तब रस्सी को हिला के देखती है। अब बांस हाथ में लेगी, बांस उसको संतुलित करता है। अब समय आता है कि अब वो कर्तव्य दिखाए। मैं ये बताना चाहता हूँ, आपके ऊपर जिम्मेदारियों के घड़े हैं और आपको जिंदगी के रास्ते पर चलना इसी तरह रस्सी जैसे रस्सी पर चलना होता है। और रस्सी भी ऐसी जिसमें झूलना होता है, पता नहीं कब गिर जाए। बैलेंस करने के लिए आपके पास एक डंडा है। थोड़ी सी भी गलती आपने की तो आप नीचे गिरेंगे। ताली बजाने की तो कोई बात नहीं होगी, बल्कि उपवास किया जाएगा। और यदि आप अपने को बैलेंस करके चलते हैं तो खेल दिखाते हैं, और खेल दिखाने का खुद को बहुत आनंद आता है, दुनिया को भी आनंद आता है, और उससे ज़्यादा आदमी को कमाई करने का भी मौका मिलता है। तो यदि आपने बैलेंस बनाया है तो संसार का सम्मान आपके साथ है, और ज़िंदगी का खेल दिखाने में आप बिल्कुल कामयाब हैं। हर तरह का फल आपके साथ है। और बैलेंस नहीं बना पा रहे हैं तो खाइए चोट। अब ये भी मज़े की बात देखिए आप कि आपका बैलेंस बिगाड़ने वाले कितने लोग हैं? घर के लोग ही कर देंगे काम। ज़्यादातर महिलाएं यही कहती हैं कि हम लोगों के साथ ये समस्या रहती है, कोई भी थैंक्स करने को तैयार नहीं है, कोई भी ये कहने को तैयार नहीं कि तुम्हारे कारण कितनी खुशी है, कितना कुछ अच्छा है। हालांकि अपने देश में जो करवा चौथ मनाया जाता है तो कहते हैं कि उस दिन पत्नी तप करती है, लेकिन पति उस समय जो है जब पूजन किया जाता है, पत्नी पूजन करती है, उस समय थैंक्स करने का समय होता है। कुछ उपहार दिया जाए
और 2 शब्द ऐसे बोले जाएं कि केवल आज के लिए ही नहीं, तुम्हारा साथ मेरे लिए जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तुमने जो कुछ मेरे लिए किया है वो कम नहीं है। जहाँ तक भी मैं जीवन में सफल हुआ हूँ उसमें यदि मेरा कहीं परिश्रम होगा तो तेरा साथ भी बहुत बड़ा साथ है। मैं उसको महसूस करता हूँ। उसके लिए शब्द कहने से या कुछ कह देने से शायद शब्द हल्के पड़ जाएं। तो वो जो कुछ देते हुए 2 शब्द भी कहे जाएं वो इतना बड़ा महत्व रखते हैं जिंदगी भर के लिए व्यक्ति को, या साल भर 365 दिन के लिए वो ऊर्जा देते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि हम लोग संतुलन बना नहीं पाते, संतुलन बन नहीं पाता क्योंकि समझा नहीं जाता। एक दूसरे के लिए कुछ न कुछ इस तरह के शब्द कहे भी नहीं जाते, या फिर जो कुछ कहे जाते हैं वो दिल जलाने वाले ज़्यादा होते हैं, जी जलाने का काम ज़्यादा करते हैं। और उसी तरह से फिर महिलाओं की तरफ से भी बात कही जाती है और दोनों तरफ से बहुत बहुत तरह के मजाक प्रचलित हैं। किसी व्यक्ति ने कहा कि महिलाओं के आंसू ज़्यादा महत्वपूर्ण है या मुस्कुराहट, तो उसने जवाब दिया कि दोनों से ही वो अपनी बात मनवा लेती हैं, दोनों ही महत्वपूर्ण है, कोई अंतर नहीं है। दोनों अपनी अपनी बात कहने के ढंग हो सकते हैं, लेकिन मैं केवल एक बात कहना चाहता हूँ कि आप अपने घर में रहेंगे, कार्य करेंगे, कारोबार में जाएंगे, या जो भी कार्य क्षेत्र आपका है, हर जगह एक स्थिति देखने को मिलती है कि किसी न किसी बात से आपका संतुलन बिगड़ता है। और जब आपका संतुलन बिगड़ता है, चाहे किसी की बात से या लेन देन से या परिस्थितियों के कारण या फिर बिजनेस के उतार चढ़ाव के कारण, किसी भी कारण से आप अशांत होते हैं, आपका संतुलन बिगड़ता है। वो संतुलन बिगड़ना, अशांत होना, दुखी होना, इसको भी एक रोग की तरह माना गया है। उसे आदि कहते हैं। अभाव का हो जाना, किसी चीज़ का अभाव, किसी चीज़ की कमी महसूस करना। जहाँ कहीं आप शरीर में रोग देखते हैं वो व्याधि है, और जहाँ क्लेश चल रहा होता है उसे आप उपाधि कहते हैं। तो तरह तरह से व्यक्ति का संतुलन बिगाड़ने वाली समस्याएं हैं, और जब समस्याएं हैं तो दुखी है इंसान, और दुखी है तो फिर वो भाग्य को जरूर कुछ न कुछ कोसता है। वो ये जरूर कहेगा या तो किस्मत की वजह से ऐसा हो रहा है या मेरी परिस्थितियाँ, और ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि मेरे साथ ऐसे होता है, बाकी सब लोग ठीक हैं। लेकिन मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, आप दुनिया के पहले इंसान नहीं जो दुखी हों। अगर दुख देखा जाए तो हर आदमी की ज़िंदगी में इतना इतना दुख है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। एक से एक दुखी लोग हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, आप हॉस्पिटलों में चले जाइए, कितने लोग बीमार पड़े हुए हैं। कोर्ट कचहरी में चले जाइए, कितने सारे झगड़े में फंसे हुए लोग दिखाई देते हैं। जहाँ भी आप जाकर देखें, अगर मुर्दा घर के पास जाके खड़ा हो जाए तो दिखाई देगा कि चारों तरफ ऐसा ही कुछ हो रहा है। तरह तरह का संसार है, बीमारियां हैं, क्लेश हैं, समस्याएं हैं, लड़ाई झगड़े भी हैं, सब तरह का संसार है। दूसरों के दुखों को देखने के बाद एक बात जरूर समझ में आ जाती है कि दुख मेरे साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ है। लेकिन ये भी एक बात याद रखिए, हर कोई आदमी घबरा के ना तो आत्महत्या कर लेता, ना जो है अपना सिर पकड़ के बैठ जाता कि अब मेरे साथ तो ऐसा ही होना है। किसी ने मुझे नहीं कुछ समझा तो इस बात से जो है अपना आप को खराब कर लेने की आवश्यकता नहीं। निवेदन ये करना चाहता हूँ कि संसार भर में ये समस्याएं हैं, लेकिन संतुलन ही शक्ति है। संतुलन बनाने के लिए विचार शक्ति की जरूरत पड़ती है। विचार जितने अच्छे आप बनाकर रखेंगे, आपका संतुलन बनेगा और आप अपनी तरक्की करोगे। यदि आप अपना संतुलन नहीं बनाते तो निश्चित रूप से आप हारने लग जाते हैं, क्योंकि बैलेंस, ये जैसे गाड़ी का स्टीयरिंग होता है ना, गाड़ी का स्टीयरिंग जब आप संभाले रखते हैं तो आपकी गाड़ी ठीक चल रही है। तो ऐसे समझ लीजिए कि संतुलन, आपका स्टीयरिंग आपके हाथ में है, और जिस दिन आपके हाथ से स्टीयरिंग छूट गया तो समझ लीजिए संतुलन बिगड़ गया, अब चोट खाने की बारी है। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि चोट से
दुर्घटना से बचना चाहते हैं तो संतुलन बनाना सीखिए, स्टीयरिंग को ठीक रखिए। और संतुलन बनाने का तरीका क्या है वो भी मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात, जैसे मैंने आपसे कहा कि उत्सव जीवन में तब आता है जब उत्साह रहता है, और उत्साह तब रहता है जब जीवन में रस रहता है, और रस तब रहता है जब जीवन में संतुलन रहता है। अब संतुलन कैसे रहता है इसे थोड़ा सा विचार करिए। सबसे पहली बात तो यह है कि सहन शक्ति थोड़ी बढ़ानी चाहिए अपनी। कभी कभी आपके अनुकूल काम जब नहीं होता, प्रतिकूल काम हो, तो उससे घबराओ नहीं। समय आएगा, धीरे धीरे परिस्थितियां भी ठीक होती हैं और आप बेहतर प्रयास करते रहिए तो अच्छा प्रयास आपको जिताता है। यदि आप प्रयास करना छोड़ देंगे, मैं कहीं यात्रा पर था तो एक व्यक्ति कुछ पुस्तकें लेकर पढ़ रहे थे, मेरी पुस्तकें रखी थी, मैं पढ़ रहा था तो मेरी उठा के पढ़ने लगे, तो उनकी मैगजीन साथ रखी थी, मैं उसको पढ़ने लगा। उन्होंने कहा कि ये मैगजीन आपको अच्छी नहीं लगेगी लेकिन ये पन्ना आप पढ़िए। तो मैंने जो उन्होंने दिखाया वो पन्ना पढ़ने लगा। उसमें एक खिलाड़ी और एक गायिका का नाम लिखा हुआ था। खिलाड़ी जो क्रिकेट खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर, उसके पूरे जीवन के बारे में कुछ विवरण दिया हुआ था, जिसका सार ये था कि यदि ये व्यक्ति यहाँ तक है, यहाँ खड़ा हुआ है, तो क्यों खड़ा हुआ है? क्योंकि 3 घंटे से लेकर 5 घंटे तक रोज आज भी अभ्यास करता है। दूसरी बात वहाँ लिखी हुई थी कि इस व्यक्ति की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि जब इसे आउट करने के लिए और होट करने की कोशिश की जाती है और जब इसको तरह तरह का दबाव डाला जाता है, तब इसका ध्यान केवल अपने बैट पर और बल्ले पर रहता है। ये कभी अपना ध्यान बंटने नहीं देता। इसके संतुलन बनाने की शक्ति और धैर्य शक्ति बहुत जबरदस्त है, इसलिए आज इस ऊंचाई तक पहुंचा हुआ है। दूसरी बात लिखी हुई थी लता मंगेशकर गायिका के विषय में कि 5 साल की उम्र में उसने एक सिखाते हुए, उनके पिताजी सिखाया करते थे, संगीत सीखने के लिए बच्चे आते थे। एक कोई सीख रहे थे, वो गलत गा रहे थे, तो 5 साल की बच्ची ने बाहर से टोक कर कहा कि ये गलत गा रहे हैं। पिताजी ने डांटा कि तुम्हें कैसे पता गलत गा रहे हैं? कि नहीं, आप इसको ऐसे गाते हैं। तो गा के सुनाया। तो पहली बार में उनको समझ में आया कि मेरी बेटी का गला भी बहुत अच्छा है और इसको संगीत की जानकारी भी है। लेकिन उसके बाद में पूरी कहानी आगे लिखी हुई थी। आखिरी की 2 पंक्तियां मुझे प्रभावित कर रही थी। कहा इनके पास टैलेंट था, लेकिन टैलेंट ने को पहचाना पिता ने, ये खासियत थी। लेकिन ये यहाँ तक पहुँच पाई क्यों? क्योंकि लगातार प्रयास करते करते, रोज 3-3 घंटे का अभ्यास करते करते पूरे जीवन में ये अभ्यास कभी छोड़ा नहीं। उस अभ्यास ने ही इनको यहाँ तक पहुँचाया है। अगर कोई व्यक्ति अभ्यास को जिंदगी में जारी रखता है तो निश्चित ही अपने शिखर पर पहुँचा करता है। अब विचार कीजिए आप लोग, अभ्यास, संतुलन और आपकी जो योग्यता और क्षमता है उसको विकास करना। आपके पास बहुत कुछ होता है, ठीक है, कुछ चीज़ों में आप सफल नहीं हो पाए। बहुत लोग ऐसे रहे हैं जिनके कुछ क्षेत्रों में सफल नहीं हो पाए लेकिन दूसरे क्षेत्र में बहुत सफल हो गए। तो जहाँ भी आप सफल हो सकते हैं आपको अपना प्रयास जारी रखना चाहिए, लेकिन निराश ना हो और संतुलन बनाएं और धैर्य बना कर रखें। और लिखा है, उस पत्रिका में मैं पढ़ रहा था कि क्या इनके जीवन में दुख नहीं आए, तो उन्होंने लिखा कि दुख कितनी बार आए और किस किस तरह के दुख आए।
वो सब कहानियाँ लिखी हुई, लेकिन सबसे बड़ी बात कही कि अनेक दुखों के बीच संतुलन बनाना, धैर्य रखना और अभ्यास जारी रखना, अपने कर्म को पूजा बनाकर चलते रहने से इस जगह तक पहुंच पाए। तो मैं ये निवेदन करूंगा, संतुलन बनाइए, अभ्यास कीजिए, शांत रहने की कोशिश कीजिए और लगातार अपनी परिस्थितियों को पछाड़ने के लिए, जो परिस्थितियां आपको तोड़ती हैं उन्हें पछाड़ने के लिए प्रयास करते रहिए। परमात्मा जब आप एक लगन पैदा करते हैं तो उस लगन को सफल बनाने में भगवान का आशीर्वाद अपने आप काम करता है। आपको हारना नहीं चाहिए, आप लगातार प्रयास करो, प्रभु की कृपा होगी, निश्चित रूप से होगी। तो अब आप मंत्र को समझिए। मंत्र क्या कहता है? मंत्र संदेश है भगवान का। मंत्र ये कहता है कि आपके हाथ में बहुत बड़ी शक्ति है, अपनी शक्ति को पहचानो। मंत्र ये कहता है कि आपके व्यक्तित्व में बहुत बड़ी शक्ति है, आप अपनी शक्ति को पहचानें। और शक्ति को पहचानने का जो भी प्रयोग आप करें उसमें एक बात का ध्यान रखें, आपका मन अधिकांश रूप से, जब भी आप देखेंगे, अधिकांश रूप से आपका मन भूतकाल में होता है। 10% वर्तमान में रहता है। मतलब ऐसे समझ लीजिए कि अगर 100 में से कुछ हम हिसाब किताब लगाएं तो 60% मन आपका पास्ट में रहता है, 30% फ्यूचर में, 10% ही आपका मन जो है वो वर्तमान में, जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है उसमें केवल 10% ही रह पाता है। अब और अजीब बात देखिए, भूतकाल का ज़्यादा चिंतन करने से शोक पैदा होता है और भविष्य का ज़्यादा चिंतन करने से भय पैदा होता है, क्योंकि ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, ये जो डर है ये भय पैदा करता है। भय के आते ही वर्तमान समय में चिंता जन्म लेती है और शोक करने से उदासी जन्म लेती है। मतलब पास्ट पर विचार करते रहने से जन्म ले गई उदासी वो आपके वर्तमान पर आ जाती है और फ्यूचर पर बात दिमाग लगाए रखने से भय आप बनाते हैं, उस भय से पैदा हो जाती है चिंता, वो भी वर्तमान पर आ जाती है। अब वर्तमान पर जो टाइम आपका चल रहा है उस पर उदासी आए और चिंता आए तो आपकी ज़िंदगी में उत्साह नहीं रहता, और जब उत्साह नहीं रहता तो आपकी ज़िंदगी में उत्सव भी नहीं रहता। यदि आप चाहते हैं कि आपका सब ठीक रहे तो आने वाले समय के भय को भूलिए और जो बीत गया वो लौटेगा नहीं, उसे छोड़िए, और जो समय आपका चल रहा है उसका आनंद मनाइए और उसे सुधारिए। आप देखेंगे भय भी गया, उदासी भी गई और आपकी ज़िंदगी उत्साह से और उत्सव से भरपूर हुई। तो ये इलाज बता रहा हूँ आपको, इलाज को ध्यान में रख लीजिए। कोई ऐसी मुसीबत नहीं आने वाली कल ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और हर चीज़ का इलाज है, लेकिन अभी से अपने आप को दुखी मत कीजिए। जो बीत गया, वो लौटेगा नहीं। बीते हुए को इसलिए याद किया जाता है कि जो गलतियां हुई उनको दोहराया न जा सके। भविष्य दृष्टि इसलिए रखी जाती है कि भविष्य को ध्यान में रखकर आप वर्तमान को सुधारें। भविष्य जो भी कुछ बनेगा वो आज की ही ईंट जो नींव में रखी जा रही है उसी पर भवन जो बनेगा वही आपका फ्यूचर बनेगा। इसलिए जो कुछ आपके हाथ में है वो जमा पूंजी वर्तमान काल है, इसे आप ठीक रखने के लिए महत्व देना शुरू करें। अब दूसरी बात ध्यान दीजिए, किसी व्यक्ति की उम्र को आप कैसे आंकते हैं? मेरे पास इतने साल बचे हैं, अब हम कहें मैं 20 साल या 30 साल जिंदा रहूँगा, ठीक है। अब उस 30 साल में जो भी आपके पास टाइम है आगे, उसके बारे में सोचिए कि अगर आप किसी से
घंटे 2 घंटे 4 घंटे गप्पे मारने में लगे हुए हैं, बेकार समय खराब कर रहे हैं। कोई आपका समय ले रहा है तो वो समय नहीं ले रहा, आपकी जिंदगी ले रहा है। वो आपका वक्त खराब नहीं कर रहा, आपकी उम्र खराब कर रहा है। आपकी उम्र इतनी कीमती है, उसे सस्ते में लुटाया नहीं जा सकता। इसलिए ये ध्यान रखिए, किसी को भी 10 मिनट भी देते हो तो उसकी कीमत समझिए, बेकार नहीं जाने चाहिए। या तो एनर्जी गेन करो या एनर्जी दो, खुश हो, खुश रखो, आगे बढ़ो और दूसरों को आगे बढ़ाओ। ना जलो ना जलाओ, ना दुखी हो ना दुखी होने की स्थिति पैदा करो। हाँ, यदि सामने संघर्ष आए तो भागना नहीं। इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मुश्किल इस बात की है कि दुनिया के अंदर सज्जन लोगों को बर्दाश्त करने की आदत बहुत है, और बर्दाश्त करने की आदत होने के कारण वो बेचारे सताए जाते हैं। दुनिया में सज्जन चाहिए कि सज्जन हो, सज्जन संगठित हो और संगठित होने के साथ सक्रिय हो। अब सज्जन लोगों को संगठित होने की आदत नहीं है, और अगर हो भी जाए तो सक्रिय होने की आदत नहीं है। इकट्ठे होकर के सही मार्ग पर चल पड़ें और गलत चीज को मिटाने के लिए खड़े हो जाएं तो इलाज संभव है ना। गलत चीज को बर्दाश्त करते रहेंगे, इसका परिणाम ये होता है कि सज्जनों की, दुर्जनों की, जितने भी दुनिया में दुर्जन हैं, दुर्जनों की सक्रियता से दुनिया में भय है, समस्याएं हैं। ये भी सच है। लेकिन ये भी सच है कि सज्जन लोग निष्क्रिय हुए बैठे हैं, इसलिए भी ये बीमारी बढ़ रही है। दुर्जन सक्रिय हैं, ये तो सच है, लेकिन सज्जन निष्क्रिय हैं, ये भी सच है। तो होना ये चाहिए कि सज्जन सक्रिय होकर दुर्जनों को निष्क्रिय करें, तब संसार में शांति स्थापित होती है, तब भला होता है। बीमारियों को बढ़ने मत दें, बीमारियों से लड़ने की ताकत अपने अंदर बढ़ाओगे तब आपका सब मामला ठीक होता है। घर में प्रेम का वातावरण, संगठन और एकता का वातावरण ज़्यादा बढ़ाइए, और जिनके कारण विघटन खड़ा होता है उसे तोड़ना और दबाना शुरू कीजिए, आपका घर ठीक हो जाता है। और इसी के साथ में ये भी एक बात याद रखिए, आप चाहते हैं कि उत्सव और उत्साह जीवन में रहे तो रस भी रहना चाहिए, तो रस पूर्ण होने की आदत बनाओ। उसका तरीका बता रहा हूँ। एक तो हंसते मुस्कुराते रहने की आदत बनानी चाहिए। फूल किसी को नहीं दे सकते, कम से कम मुस्कुराहट तो दे ही सकते हैं, इसमें कोई पैसे लगते भी नहीं हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है, आदमी की मुस्कुराहट की आदत जाती चली जाती है, ख़त्म हो जाती है। अगर आप बच्चों को देखेंगे तो चुटकुला नहीं भी होता, उन्हें चुटकुला लगता है, और बुजुर्गों को अगर चुटकुला सुनाए तो वो कहते हैं ये क्या बात हंसने की है, इसमें कौन सी बात हंसने की है। उन बेचारों को हंसा ही नहीं जाता, उन्हें लगता फालतू की बात है। वो तो एक बहाना है कि आपकी ज़िंदगी में मुस्कुराहट आए, आप हंसें। जब आप हंसने लग जाते हैं तो समझ लीजिए कि आपका एक एक शरीर का पूरा सेल ऊर्जा से भर जाता है, हर कोशिका के अंदर ऊर्जा आ जाती है, और वो ऊर्जा नहीं आती बल्कि आपकी जीवनी शक्ति आपके अंदर आ जाती है। तो भविष्य के भय को हटाइए, क्योंकि वो चिंता को जन्म देगा। चिंता को जन्म देगा तो आपका वर्तमान काल खराब होगा, और जो आपका बीता हुआ समय है, पास्ट, आपका भूतकाल, उसके बारे में सोच सोच के दुखी मत होइए, नहीं तो वो शोक जो है उदासी पैदा करेगा और आपके वर्तमान को खराब करेगा। तो जो वर्तमान काल है उसका मोह इस रूप में रखिए कि आपकी उम्र आपका वर्तमान काल है, उसे कोई नष्ट ना करे, उसे कोई छीन ना ले जाए। और अगर उसे आप खर्च करें तो 4 चीज़ें ध्यान में रखें: आत्मनिर्माण, आत्म विकास, आत्म सुधार और आत्म उत्थान। जो आपका समय है, या तो खुद के सुधार में, अपने को निखारने में, अपने टैलेंट को निखारने में, अपनी सेहत को निखारने में, अपनी मुस्कुराहट को निखारने में,
अपने आकर्षण को, चुंबकीय शक्ति को निखारने में लगाओ। आपका बोलना चुंबकीय होना चाहिए, आपका उठना बैठना चलना फिरना सब एक चुंबकीय शक्ति से भरपूर रहे। अब जरा देखिए कि शादी होने वाली होती है, अभी रिश्ता किया गया तो फ़ोन करने में इतना इतना समय उनका आपस में लगता है कि 2-2 4-4 घंटे फ़ोन करते रहते हैं और पता नहीं क्या बात करते हैं, इतनी लंबी लंबी बात करते हैं। और शादी हो जाने के बाद 2 मिनट में फ़ोन ख़त्म हो जाता है। आप देखते हैं ना, शादी हो जाए उसके बाद लंबी बात आपस में नहीं। हाँ, जिस दिन झगड़ा होगा उस दिन लंबी बात फ़ोन पे हो सकती है। प्रेम के 2 बोल फ़ोन पे नहीं ज़्यादा देर बोल पाते। इसके साथ जो मैं एक खास बात बताना चाहता हूँ वो ध्यान देना। पहले क्यों वस्त्रों पर ध्यान दिया जा रहा था? वो आकर्षण क्या था जो बांध रहा था एक दूसरे को? और वो विकर्षण क्यों हुआ? वस्त्रों पर ध्यान पहले कितना दिया जाता था? अपने बनाव श्रृंगार पर ध्यान दिया जा रहा था, अपने बोलने चालने पर ध्यान दिया जा रहा था, अपने उठने बैठने पर ध्यान दिया जा रहा था, अपनी हर चीज़ इतनी अच्छी तरह से प्रस्तुति की जा रही थी कि हर चीज़ में एक चुंबकीय शक्ति थी। और बाद में कैसे भी रह लो, कैसे भी बोल दो, कैसे भी उठो बैठो, कुछ भी कह दिया जाए। पहले ध्यान रखा जाता था कि ऐसा कुछ नहीं कहना कि पिंच करे किसी को, और अगर कोई बात बुरी लग गई तुरंत सॉरी बोलना, और बात बना लेना या मना लेना। बाद में क्या हुआ? बुरी लगती तो लगे, बल्कि ढूंढ के जली कटी ऐसे ढंग की चीज़ ढूंढ के लाते हैं कि आखिर तक जला के रख दे। बुन बुनाता हुआ, छन छनाता हुआ भागता जाए आदमी, ऐसा कुछ ढूंढ के लाते, कमाल की चीज़ ऐसे ढूंढ के लाएंगे। तो उसका मतलब क्या है कि विकर्षण पैदा किया जा रहा है। बच्चे बड़े हो जाएं उनको भड़काना शुरू कर देंगे। पिता के पास गए, पिता ने भड़काया, माँ के पास गए तो माँ ने भड़का दिया, तुम्हारे पिता ऐसे हैं, वो कहते तुम्हारी माँ ऐसी। और बच्चे फिर ये समझ जाते हैं कि दोनों कैसे हैं, समझ में आ गया, पक्का पता लग गया दोनों कैसे हैं। अब वो क्या सोचते हैं, जिससे फ़ायदा उठाना हो उसकी तरफ हो जाओ। अब जिससे जो बात मनवानी हो उसके पास चले गए। आखिर में क्या हुआ? बिगड़े बच्चे, और उन्होंने दोनों को ठिकाने लगा दिया, किनारे उठा के बैठा दिया। जब बड़े हो गए बच्चे, अब वो दोनों के दोनों दुख भोग रहे हैं और स्वभाव खराब हो गया तो एक दूसरे के साथ नहीं बैठ पाए। कुछ लोगों को देखा जो बुढ़ापे में जाके कहते हैं इस समय जाके हम एक दूसरे को समझ पाए, तो हम आकर्षण बना नहीं पाए, विकर्षण पैदा हो गया। कहाँ था और कहाँ खत्म हो गया। हर व्यक्ति के पास एक चुंबकीय शक्ति होती है, व्यक्ति व्यक्ति को खींचता है। व्यक्ति नहीं, आपके अंदर कमाने का एक आकर्षण होता है तो आप धन को खींचते हैं। आपका आगे बढ़ने का एक आकर्षण होता है तो आप उन्नति को खींचते हैं। आपके पास में एक शक्ति होती है कि मैं पहले से अच्छा हो रहा हूँ और हो सकता हूँ, तो आप अपने आप को और अच्छा करते हैं। इसलिए ये ध्यान रखिए, आपके पेट थपथपाने के लिए दुनिया नहीं आएगी। इसलिए कभी कभी अपनी पीठ खुद थपथपा लिया करो जब कुछ अच्छा करते हो, कि मेरे साथ मेरे गुरु का हाथ है, मेरे भगवान का हाथ है। मुझे कोई अच्छा कहे ना कहे, मैं समझता हूँ अपनी अच्छाई को और मैं बढ़ूँगा, जरूर बढ़ूँगा। तो यहाँ कहा अयम में हस्तो भगवान, ये मेरा हाथ भगवान तूने अपनी शक्ति से भरपूर किया है। और कभी कभी मुझे लगता है कि तेरी शक्ति और मेरी शक्ति दोनों मिलके मुझे लगता है तेरे से भी बढ़ के मेरा हाथ हो गया। मतलब मेरे पास बहुत ताकत है, बाप और बेटे दोनों की ताकत मेरे पास है, तेरे पास तो सिर्फ बाप की ताकत है। मतलब भगवान को उसका बच्चा, उसका भक्त यहाँ तक बोल बैठा और कहा मेरे पास हर समस्या का समाधान करने की ताकत तूने दी है। 2 तरीके आज के समय में प्रचलित हुए हैं। एक, शाम को जब आप सोने लग जाएं, रात को सोने लगें, उस समय की गई प्रार्थना, और एक जब सुबह आप जागते हैं उस समय की गई प्रार्थना। दूसरी बात, आपकी मंत्र शक्ति जिसके आधार पर आप किसी विश्वास
के आधार पर जब आप ये कहते हैं कि मेरा काम बनेगा, मेरे ऊपर मेरे प्रभु की कृपा है, ये विश्वास की शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। और एक खास बात आपको और कहना चाहता हूँ कि आप देखेंगे कभी कभी जब आपको समाधान नहीं सूझता, आप किसी प्रार्थना में, भजन में, किसी भी ऐसी चीज़ में लगते हैं, सो के उठते हैं या रो के आप शांत हो जाते हैं, तो कुछ सूझने लगता है आपको। और सबसे बढ़िया तरीका तो है जो आपको समाधान मिलते हैं, सवेरे जब आप उठते हैं ना, आपके मस्तिष्क पर बहुत सारी समस्याएं तैर रही होती हैं, लेकिन कुछ समाधान भी तैर रहे होते हैं, उन्हें कागज़ पे नोट किया करें और प्रार्थना करो कि भगवान किसी भी तरह से मेरे कार्य बन सकें। मुझे दुनिया की उम्मीद नहीं, लेकिन तेरी उम्मीद है और मेरा विश्वास कहता है कि तेरी कृपा काम करेगी। तो वो जो प्रार्थना है किसी न किसी तरह से आपका भला करेगी, आपका काम बनेगा। मतलब समाधान आपके अंदर है, उसको जगाने की जरूरत है। कभी कभी इस रूप में भी देखिए, मैं एक व्यक्ति को पढ़ रहा था, उसने इब्राहिम लिंकन के बारे में लिखा कि कैसे वो राष्ट्रपति बना और कैसे वो फेल हुआ, कितने कितने जीवन में उसने उतार चढ़ाव देखे, सब लिखा उसने। एक पंक्ति बड़ी अद्भुत थी उसकी, उसने लिखा इब्राहिम लिंकन राष्ट्रपति बनने तक, अमेरिका का राष्ट्रपति बना, सबसे सफल राष्ट्रपति था। वहाँ तक पहुँचने से पहले वो कितनी बार फेल हुआ अपनी ज़िंदगी में। नौकरी की, नौकरी में फेल, उसने बिजनेस किया, बिजनेस में फेल हो गया, उसने चुनाव लड़ा, चुनाव में फेल हो गया, बहुत जगह फेल होता गया। अब उसने जो पंक्तियाँ लिखी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो लिखता है कि अगर इब्राहिम लिंकन जिस दिन नौकर बना था उस दिन सफल हो जाता, जिंदगी भर नौकर रहता, ध्यान देना। और जिस दिन उसने बिजनेस किया तो बिजनेस में ही रह जाता, अगर सफल हो जाता तो। उसकी जिंदगी में वो जो विफलताएं थी, वो विफलताएं नहीं थी, वो शिक्षा थी, जुड़ती गई जुड़ती गई जुड़ती गई। और ये व्यक्ति भी सोचता रहा कि मुझे यहाँ रुकना नहीं, शायद मुझे कहीं और जाना है, मेरे शिखर मुझे पुकार रहे हैं, मेरी चोटियाँ मुझे पुकार रही हैं, जहाँ मुझे जाके बैठना है। और उसका प्रभाव हुआ, वो व्यक्ति वहाँ जाकर बैठा और वहाँ जाकर पहुँच गया। कि तुम्हारी ज़िंदगी में अगर कोई चोट लगी है, तुम कहीं विफल दिखाई दे रहे हो, घबराना नहीं। शायद भगवान ने तुम्हारे लिए कोई और ऊंची जगह रखी हुई है, तुम अपनी ऊर्जा लेकर बढ़ो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ते रहो। एक दिन ऐसी जगह आएगी कि तुम सबसे ऊपर बैठे दिखाई दोगे। तुम उस बात को याद रखो कि तुमने वहाँ पहुँचना है। इसलिए आपके पास भगवान ने वो शक्ति दी है, आप शिखरों तक पहुँच सकें। तो इस बात को याद रखिए। तो मैंने आपको ये बताया, मंत्र शक्ति, विश्वास की शक्ति आपके अंदर है, उसे जगाइए, उसका लाभ लीजिए। और इसको हम किस तरह जीवन में इसका फायदा उठाते हैं, इसका प्रयोग होते हैं ध्यान में।